today's practice is very awesome. Yeah. So welcome everyone to the magic book session. Today is day 4 of the book. हमने आज मैजिकल रिलेशनशिप्स पे प्रैक्टिस की थी एंड सी द थिंग इज रिलेशनशिप जैसे हमने कल बात की थी एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ रिलेशनशिप एवरीवन लाइक हम चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सामने वाला इंसान, थोड़ा लविंग हो, थोड़ा केयरिंग हो, मेरे को समझे, मेरे को एडजस्ट कर, जैसे हम है वैसे ही हमको एक्सेप्ट कर ले। हमने कल यही पढ़ा था ना कि दैट पर्सन शुड लव मी जस्ट द वे आई एम, सो वी शुड ऑल्सो बी रेसिप्रोकेटिंग इट। या सो आप सोचो कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे बोला जाता ना, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। I have shared in many sessions. My sister was the first one, my younger sister. I used to be like, very particular about a few things. ऐसे नहीं हुआ, ये क्यों नहीं किया उसने, वो कहाँ क्यों नहीं रखा। तो she told me once, I was and of course जितना ज़्यादा expect करते हैं तो थोड़ा सा sad हो जाते हैं। तो she was the one before all these books came into my life and these sessions. She was the one who told me, दीदी ये क्या important है, आपको 5 साल बाद ये चीज़ याद रहेगी। कि सामान इधर आया, गाड़ी लेट से आई, विल यू रिमेंबर दीज थिंग्स आफ्टर 5 years, 5 months? आपको 5 महीने बाद भी याद रहेगी? 5 दिन बाद भी याद रहेगी? अगर अगर नहीं याद रहेगी तो उस पर ध्यान मत दीजिए। एंड दैट इज हाउ अ रिलेशनशिप विल फ्लरिश। वी हैव टू बी मोर एक्सेप्टिंग, वी हैव टू बी मोर understanding. If we are expecting that in a relationship from the other person, we also have to start doing that. ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इतनी सारी जगह पढ़ते हैं, ठीक है, इतने सारे फॉरवर्ड आते हैं इन सारी बातों पे, बट जब तक हम उनको अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में इम्प्लीमेंट नहीं करना शुरू करेंगे, तब तक वो रिलेशनशिप मैजिकल बनेगी ही नहीं। जब तक हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, सामने वाले को अप्रिशिएट करना नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक हम इन्हीं छोटी छोटी स्मॉल स्टफ्स के बारे में चिंता करते रहेंगे, उनको इशू बनाते रहेंगे। सबकी एक जर्नी है, सबकी डिफरेंट जर्नी है ना, और सब लोग डिफरेंट हैं। वी आर सो मेनी ऑफ अस ओवर हियर, सबकी ड्रीम्स अलग हैं, सबके एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो हमारा पार्टनर है, जो मेरा क्लोज वन है, उसकी सेम ड्रीम होनी चाहिए, वो सेम खाना खाए जो हम खाएं? क्यों? आपसे कोई ऐसा एक्सपेक्ट करेगा तो आपको तो नहीं पसंद आता है ना, मेरे को नहीं आता है। आई वॉन्ट टू रीड माई काइंड ऑफ बुक्स, आई वॉन्ट टू वॉच माई काइंड ऑफ सीरियल्स। तो और ये भी आप तो देखिए ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। इन द सेंस ये नहीं कि हमको वैरायटी चाहिए, वी आर डिफरेंट, दैट इज वाई वी आर टुगेदर। सब जन इतने आइडेंटिकल हो जाएंगे तो कैसे लगेंगे, पीस इन अ पॉड हो जाएंगे सब। या सो वी हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन जस्ट एज दे आर। आई वॉज लिसनिंग टू अ वीडियो सम टाइम बैक, और उसने कहा इतने सारे फ्लाज हैं दुनिया में, ठीक है, कोई नहीं कहता है कि मैं बेस्ट हूँ, कोई कहता है? नहीं कहता है। हम सब भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाज हैं। हम ये बोलने लगे कि नहीं हम ही बेस्ट हैं, हम ही हमेशा राइट हैं, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? आज के दिन में आप सोचो, लाइक हर जन डिफरेंट है, सबको डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स पसंद हैं, सबको एक ही काइंड का मैंगो अच्छा लगने लगे या एप्पल अच्छा लगने लगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ, ऐसा होता तो भगवान जी एक ही बनाते सबके लिए। हाँ, सो वी हैव टू लेट द अदर पर्सन बी, देन ओनली द अदर पर्सन विल लेट अस बी। एंड हम लोग और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होए, एक दूसरे के लिए केयरिंग हो, ये सब प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अभी हम बोल रहे हैं, यहाँ से निकलते ही हो सकता है हम भी भूल जाएं, बट इट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस, इट इज़ अ रिमाइंडर कि रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट। यही मैजिकल हैं, यही हर चीज़ को लाइफ में मैजिकल बनाएंगे। मेरी हेल्थ अच्छी है तो हम इसी रिलेशनशिप में, इसी पर्सन के संग आगे खुश रहना चाहेंगे, हैप्पीनेस शेयर करेंगे, यही सारी चीज़ें हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी कीप ऑन डूइंग दिस प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम वो फोटोग्राफ्स देखते रहें, उस फोटो को देख देख के हैप्पी फील करते रहें। जस्ट वो सोचने से ही लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो थैंक यू, एंड आई एम श्योर सोने के पहले आप फिर फोटोग्राफ्स एक बार देखना, बिकॉज एटलीस्ट 3 बार तो हम लोग कर ही चुके हैं, इससे ज़्यादा बार करेंगे तो और अच्छा ही रहेगा। या सो लेट्स अनम्यूट आवरसेल्व्स, स्विच ऑन द कैमरास, एंड वी नो वी हैव टू डू 10 लिटिल फिंगर्स। यस, सो 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। 10 little fingers, 10 10 little fingers, 10 toes, little toes, 2 10 little ears, little and 1 little nose. 10 little 10 fingers, little 10 fingers, little 10 toes, little toes, 2 little ears, and 1 little 1 nose. little nose. यस, सो हु इज रीडिंग टुडे? आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही मैजिकल चैप्टर है। हमने कल रिलेशनशिप पे वर्क किया और आज हम लोग अपने हेल्थ पे वर्क करने वाले हैं। ओके, वन सेकेंड, आई विल बी पुटिंग एवरीवन ऑन म्यूट। या सो हु विल बी रीडिंग टुडे? आज के उसमें थोड़ा सा हम भी पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि पूरी रीडिंग आपको ही करनी है। आई विल ऑल्सो बी टेकिंग लीड एंड डूइंग सम रीडिंग अलॉन्ग विद यू।
हाँ, ऐसे भी हम ही रोज बोलते हैं, बट आज आप थोड़ा सा शांत होके कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ फॉलो करोगे एंड आई विल बी सेइंग सम थिंग्स. Yes, someone has to volunteer. I can't. Ma'am, I can read. Yes, दीपिका जी, you can read. ऐसे वंदना जी ने भी हैंड रेज किया था, बट दीपिका जी आज आप पढ़ लो. Okay, so just 1 second. Okay, thank you, ma'am. Yeah, please start. Yes. Day 4, magical health. या तो आज हम लोग डे 4 पे हैं. कल हमने रिलेशनशिप किया, और अगर आज हम ये पिक्चर देख रहे हैं, ओके, सो वी आर सीइंग ओवर हियर. ये पीछे बैकग्राउंड में एक्सरे, या सोचिए पहले तो मेरे को एक्सरे लग रहा था, बट हमको लगा नहीं, एक्सरे में तीनों फिगर्स एक संग नहीं आ पाते, थोड़ा सा पोर्शन आता है, राइट. यस, तो इसमें आप देख रहे हो ह्यूमन बॉडी है. ऐसा लग रहा है कुछ 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 स्केलेटन सबका दिखाई दे रहा है, साइड फ्रंट बैक व्यू, एंड कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन Yes. यहाँ पे, या डायग्राम में कुछ मार्किंग्स होंगे. ये जैसे पहले का डॉक्टर बैग हम लोग हिंदी मूवीज में देखते आ रहे हैं बचपन से. इट इज दैट काइंड ऑफ अ बैग. अ स्टेथोस्कोप इज देयर, a glass of water is here, an apple is here, okay, and कुछ तो भी ये पैड रखा हुआ है, या समथिंग इज केप्ट ओवर हियर. अच्छा, अब देखिए, हेल्थ का चैप्टर है, तो ये एप्पल क्यों रखेंगे? हम लोग ने बचपन से क्या प्रोवर्ब पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, या कोट An पढ़ते हैं? apple a day. They An keep the apple a day doctor They keep away. doctors तो away. डॉक्टर अवे, ठीक है. अब यहाँ रखा हुआ है सारा डॉक्टर का सामान, लेकिन संग में क्या रखा है? एक एप्पल. और क्या रखा है? ग्लास ऑफ Pani, वाटर. water. तो अब ये Fresh. डॉक्टर के लिए तो नहीं रखा हुआ है ना. ये हमको बता रहा है कि अगर हम अपने फूड और वाटर के लिए, आप उसमें देखो बहुत सारा ये, सॉरी, ये मैजिक डस्ट जैसा भी दिखाई दे रहा है. स्पार्कलिंग लाइट इज ऑल्सो हियर. सो इज दैट व्हाट रॉन्डाबन इज ट्राइंग टू टेल अस, दैट इफ वी आर having the apple and drinking our water, then the doctor will be away, we'll be fit, fine and healthy. क्या ये हमको रॉन्डाबन बताना चाह रही हैं? Yeah, so let's read in this magical chapter. अभी हम लोग ने देयर आर लॉट्स ऑफ हिंदी मूवीज दैट वी हैव सीन. आपको बर्फी मूवी याद है? Yes. या डू यू थिंक इट वाज अ कॉमेडी मूवी, या वो हमको कुछ सिखाना चाह रही थी? ओ हाय तुलसी, यू लुकिंग थिन. मैजिकल हेल्थ, यस. या तो क्या वो बर्फी मूवी हमको कुछ सिखाना चाह रही थी? हाँ, कि वो जो उसमें रणबीर कपूर था, या उसमें जो प्रियंका चोपड़ा थी, उनकी हेल्थ कैसी थी, और उनकी लाइफ कैसी थी? यू रिमेंबर श्रीदेवी ऑफ द मूवी सदमा? हाउ वाज दैट? कैसी थी श्रीदेवी की लाइफ बिफोर शी वाज फिट? मोस्ट ऑफ द मूवी वाज अबाउट हर, हाउ शी वाज बिहेविंग, हाउ शी वाज एकदम ठीक, वो एकदम फिट एंड फाइन थी फिजिकली, बट मेंटली उसकी हेल्थ कैसी थी? या यू मस्ट हैव सीन Not गुजारिश. stable. Not हाँ. stable. You saw the movie Guzarish of Hrithik Roshan, Black of Rani Mukherjee, Yes. आंखें, जिसमें all the main leads, it was a movie where the new आंखें, not the गोविंदा कॉमेडी आंखें, ठीक है. तो लाइफ कितनी Yeah, Amitabh Bachchan. या लाइफ कितनी चैलेंजिंग हो जाती है जब हेल्थ ठीक नहीं रहती है. दिस इज दोज वर मूवीज. हाँ, आप हमारे उसमें देखिए ना, हाउ डिड गांधारी लिव विद द पट्टी ऑन हर आइज हर होल लाइफ, नॉट होल लाइफ, लाइक मच बिगर पोर्शन ऑफ हर लाइफ. हाँ, कैसे लोग रहे हैं. हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना. आज आपने जो रिलेशनशिप्स के लिए ग्रैटिट्यूड किया था, उसमें क्या था, पास्ट के जो रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स पास्ट में आपको अच्छे लग रहे थे, आपने उनमें कुछ ग्रैटिट्यूड किया हुआ था, इसलिए उसके रिजल्ट आपको अच्छे दिख रहे थे. हेल्थ में भी आज हम उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे जिनको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ है. ओके, सो यस दीपिका जी, प्लीज स्टार्ट. Yeah. The greatest wealth is health. Virgil 70 BC to 90 BC Roman poet. Yeah. Health is the most precious thing in life, and Yeah. yet more than anything else. Should I stop? Yeah, you can continue. We'll discuss after the paragraph. Yeah. Okay. We can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. या तो जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो हेल्थ है. आप बोलोगे कैसे हेल्थ है, कैसे वेल्थ है, अगर वो वेल्थ कैसे है अगर हम हेल्दी हैं तो. हाँ, आप सोचिए, आप हेल्दी हैं तो आपके किसके बिल बच रहे हैं?
डॉक्टर के बिल बच रहे हैं, आपके मेडिसिन के बिल बच रहे हैं, ठीक है। किसी की ज़्यादा हेल्थ खराब हो जाती है तो क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो क्या हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं। तो अगर आप फिट फाइन एंड हेल्दी हैं तो कितने सारे पैसे आपके बच रहे हैं, या एंड मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, या तो आप ऐसे भी सोच लो, ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। जब अपन बीमार होते हैं तो सब लोग बोलते हैं ये खाओ वो पियो, कितनी सारी पैराफर्नेलियाज रहती है। कभी कभी आपको कोई असिस्टेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, आई एम नॉट सेइंग अस बट पड़ती है लोगों को। तो ये सारे तो खर्चे ही हो रहे हैं। या आप अगर मेंटली भी अगर थोड़ा सा कोई अप डाउन कुछ हो जाता है तो आप ठीक से काम नहीं कर पाते हो, यू आर सैड अबाउट समथिंग, या एंड यू आर अनएबल टू वर्क। उससे क्या असर आ रहा है, आपकी आपकी सैलरी पे, आपके जॉब पे, आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके वर्क में, आपके बिजनेस में भी उसका असर आता है। सो वेल्थ इज जस्ट रेलिवेंट, इट इज हेल्थ विच मेक्स अस रिच। हम हेल्दी रहते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहते हैं और हमारा वर्क भी अच्छे से होता है। ओके, सो एंड नाउ शी इज टेलिंग अस इट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स, एंड हम लोग इसको कभी भी वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग एक्चुअल में तभी सोचते हैं जब अपन बीमार हो जाते हैं, जब सर्दी जुकाम होती तब अपन सोचते हैं कि ओ हो कितनी दैट इज द ओनली टाइम व्हेन वी थिंक अबाउट आवर हेल्थ। कहीं चोट लग जाती है तो उसी समय सोचते हैं कि अरे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए था। उसके पहले हम लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं। जब टमी अपसेट होता है तभी हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम की याद आती है ना। जब कभी कोई इशू होता है तभी हम लोग को उस पर्टिकुलर एरिया की याद आती है। उसके पहले तक हम उन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। जब स्किन में पिंपल आता है या कुछ रिंकल्स आने स्टार्ट होते हैं, देन ओनली वी स्टार्ट अप्लाइंग क्रीम एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ इट। उसके पहले नहीं, जब अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन थी तो कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे। कभी नहीं बोलते थे कि वाओ कितनी मेरी क्लियर अच्छी स्किन है। कभी किया आपने ऐसे? हाँ, कभी नहीं किया। सो इट इज़ नॉट आप यू रिमेंबर थिंग्स, आपकी मेमोरी अच्छी है, कभी इन चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं बोलते। जब कभी दांत में दर्द हो जाता है तब याद आता है दांतों के बारे में कि अरे इधर से खाते हैं, इधर से नहीं खाना चाहिए। हाँ, उसके पहले कैसे भी खा लेते थे। या सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, वी ओनली थिंक ऑफ आवर हेल्थ व्हेन वी लूज इट। उसके पहले हम लोग कभी उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। उसके उसी समय पता चलता है कि विदाउट आवर हेल्थ वी हैव नथिंग। या लेट्स रीड। There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have the felt the truth of those words even when you had something minor like cold or the flu, and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. या आपका फेवरेट टीवी पे शो आ रहा है, अगर आपका हेडेक हो रहा है, क्या आपको अच्छा लगेगा वो देखने में? उसके पहले हो सकता है आप काम वाम छोड़ के टाइम से घर आ जाते होगे, नॉट बिफोर दीज वेब सीरीज वाला चक्कर। तो उसके पहले में तो ये रहता था ना, इतने बजे शो स्टार्ट होने वाला है एंड वी वुड रन एंड रीच होम ऑन टाइम। हाँ, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, 6 o'clock फ्रेंड्स आता था। 6 o'clock नहीं, सॉरी 8 o'clock फ्रेंड्स आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक, आई थिंक जब स्टार प्लस में था आता था कभी। आई वाज इन स्कूल और कॉलेज, एंड कहीं भी ट्यूशन हो कुछ भी हो, किसी भी तरह आई जस्ट वांटेड टू कम होम बाय 8 o'clock, कि तो देखना ही है ना। वरना उसका रिपीट दिन में आता था और दिन में कॉलेज या ऑफिस कुछ तो भी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कब आता था स्टार प्लस पे उस समय, एंड दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो ना आपको शो में इंटरेस्ट होता है, आपका फेवरेट खाना रखा हुआ, आपका टमी अपसेट है, आप कभी सोचोगे उसको खाने के लिए? जितने भी पुचके रखे हुए हैं, इफ योर टमी इज एकिंग यू विल नॉट ईट अ पुचका। हाँ, सो दैट इज व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, नथिंग एल्स मैटर्स अदर देन हैविंग योर हेल्थ बैक अगेन, है ना। यही होता है, आप शॉपिंग के लिए गए हो, यू लव शॉपिंग, बट अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपकी हील से आपको चोट लग रही है या कोई शू बाइट हो गया है, वुड यू वांट टू गो एंड रोम अराउंड इन द मॉल्स और योर फेवरेट मार्केट ऑफ द सिटी? नहीं, दैट इज द टाइम व्हेन वी ओनली वांट आवर हेल्थ बैक। तो अब हम लोग उसी समय क्यों सोचते हैं कि जब हमारी हेल्थ डाउन होती है, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ ऑल द टाइम। हर समय जब हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो क्या होएगा, वो और अबंडेंस में हमारे पास आएगा। क्या? हमारी हेल्थ। जिस चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, वो हमारे लाइफ में बढ़ के आएगा। क्या? Health is gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. या तो हेल्थ इज Remember, अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। या वन सेकेंड दीपिका जी, हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। जब हम बॉर्न हुए थे, अश्विन मैम तो हमेशा यही कहती थी कि जब आप छोटे बॉर्न हुए थे तो
हेल्दी, एकदम क्यूट, चबी, प्यारे से डिट्टो, सारे बच्चे एक ही जैसे भगवान जी ने बना के भेजे थे, है ना? कलर थोड़ा इधर उधर, आंख नाक सबकी एक ही जैसी लगती थी बच्चों की, या एकदम फिट फाइन हेल्थी थे। तो इट इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। 0.1 या पॉइंट बहुत लाइक स्मॉल परसेंटेज होता है बच्चों का जो बॉर्न हुए हैं और उनको कुछ चैलेंजेस हो। मोस्ट ऑफ द किड्स दैट आर बॉर्न आर फिट फाइन एंड हेल्थी, और वो आज तक हम रिसीव करते आ रहे हैं। आप सोचोगे कैसे रिसीव कर रहे हैं? मेरे तो हेयर ऐसे हैं, मेरे तो घुटने में दर्द है, मेरे तो बैक में इशू है, मेरे तो यूट्रस में ऐसा है, मेरे तो यहाँ वैसा है। हाँ, हम ये सोचते हैं, बट फिर भी आप देखिए, हेल्थ सिर्फ एक वही पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। आज अगर हम सुन पा रहे हैं, गिफ्ट ऑफ लाइफ। हम बैठे हुए हैं, हाँ, हमारे हाथ पांव अच्छे से चल रहे हैं, दीज आर ऑल गिफ्ट ऑफ लाइफ। और इसके लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे होगे, खाना खा रहे होगे, यू नो, सो मेनी थिंग्स दैट यू आर डूइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल, हमारी हेल्थ हमसे छीन ली जाएगी। दिस इज व्हाट द कोट इज दैट वी आर गोइंग टू रीड। या Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. या तो अगर हम ये आपने कल ही हमने पढ़ा था ना, क्या 1:10। अगर आपने एक बार कहा कि मेरे घुटने में दर्द है, तो आपको 10 बार अपने घुटने के लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार कहा कि ओहो मेरा तो टमी एकदम ना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यू नो, ये खा लिया ज्यादा, वो खा लिया, 10 ब्लेसिंग्स करनी पड़ेंगी, तब जाके वो वापस उस लेवल पे आएगा। Okay, so this is what we have to do. If we are complaining, that means we are not grateful, and we are taking our health उस सांप से कटा के 10 step back. Yeah. You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. Hmm. You will also begin to see the improvement to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. या तो कितने सारे जन के बारे में आपने सुना होगा कि अरे अभी आप सिद्धार्थ शुक्ला की ही बात करिए, एकदम फिट फाइन था, है ना, एकदम अच्छा एक्टर, एकदम फिट बॉडी। किसी ने सोचा होगा कि उसको ऐसा हो जाएगा? कि उसके हार्ट में ऐसे चैलेंजेस हैं? जितने भी रूमर्स उड़ रहे हो, ठीक है, जो भी, इससे ज्यादा लोग अपने बॉडी को अब्यूज कर रहे होते हैं, बट वो फिट फाइन एंड हेल्दी रहते हैं। तो कहीं ना कुछ ग्रैटिट्यूड जब कम होता है हमारी हेल्थ के लिए, तभी हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट होना स्टार्ट होती है। ओके, तो शी इज टेलिंग अस गिविंग थैंक्स इन रिटर्न फॉर द हेल्थ यू आर रिसीविंग इज वाइटल। माने हमको गुड हेल्थ मिल रही है, कौन दे रहा है? हमको सुप्रीम पावर दे रहा है। तो हमको वो कंटिन्यूअसली मिलती रहे, वो सप्लाई ऑफ गुड हेल्थ फ्रॉम गॉड हमको मिलता रहे, तो हमको क्या करना होगा? उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। जब आप ग्रेटफुल होते हो कोई चीज़ के लिए, तो आप क्या करते हो? उसको अप्रिशिएट करते हो, उसकी टेक केयर करते हो। तो अगर हम हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे हम और टेक केयर करेंगे, तभी हमारी हेल्थ की जो गुड हेल्थ का जो सप्लाई भगवान जी दे रहे हैं वो मिलता चला जाएगा। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम ग्रेटफुल होना स्टार्ट होंगे, तो अभी जो हमारी हेल्थ का स्टेटस है, जैसी भी है, वो बनी रहेगी और धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। छोटे छोटे दर्द वर्द ये सब मैजिकली गायब हो जाएंगे, और हम लोग ज़्यादा एनर्जेटिक, जोश में भरे हुए, यू नो, ऐसे रहेंगे। एंड इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग मार्केटली, माने वो आपको दिखाई देने लगेगा कि नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो सब भी हमको अच्छी इंप्रूव होती हुई दिखाई पड़ने लगेगी। प्लीज रीड। Yeah. As you will learn and later practice through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body, and all of it happens like magic. या Gratitude. या जस्ट वन सेकेंड, Okay. आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा, हाँ, कि वो पर्सन गिरता है, उसका एक्सीडेंट होता है, गिरता है मतलब यू नो फ्रॉम दैट एयर क्रैश, वो गिरता है, और उसके नेक, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द सीन फ्रॉम दैट मूवी? Yes. यस, एंड वो Yes. ठीक हो जाता है। वो जो लेडी रहती है उसको ब्रेस्ट कैंसर रहता है, और बिना मेडिकेशन के, हाँ, सिर्फ कॉमेडी मूवी देख देख के ठीक हो जाती है। कैसे हो जाता है ये? टेल मी, उससे बड़ा मैजिक कहाँ से होएगा?
आपको खुद देखना होगा, लाइक मेनी पीपल हैव शेयर्ड एंड आई आल्सो कीप शेयरिंग, ठीक है? एंड आपको, आई विल क्लोज दिस चैट, अदरवाइज आई विल जस्ट, या सो क्या होएगा कि आपको अपने में इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ने लगेगा। लाइक आई हैव शेयर्ड इट इन ऑल द सेशंस। अब मेरे को जो मैजिक दिखाई दिया मेरे हेल्थ में, या I had some challenges in my ear, you know, कुछ हो रहा था। So and I was asking my friends in the group, you know, give me some ear doctor's number। पहले तो 2-3 दिन नहीं पूछा, फिर सोचा पूछ लेते, maybe you know I'll get a good doctor। and trust me, when I was, आगे की जो प्रैक्टिसेस हम लोग करेंगे डे 7-8 पे, and I started doing that and I did not have to go to the doctor till date। I'm like fit, fine and healthy। अभी भी बीच बीच में कभी हमको कुछ लगता है तो हमको समझ में आता है, अरे 2-3 दिन से लगता है हमको ये ग्रैटिट्यूड वापस करना है। सो आई कीप डूइंग दैट। और बहुत सारी चीज़ें लाइक यू नो, पहले जो इधर उधर एक्स होते थे, यू नो, कि लाइक कभी कुछ टमी में दर्द हो रहा है या लोअर बैक में दर्द हो रहा है, वो सब मतलब जो भी ब्रेक डाउन होते थे, सॉरी, वो गायब ही हो गए जैसे। यू जस्ट, एंड करना क्या है, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते चलना है, और जो नहीं है उसके लिए क्या करना है वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी तक हमको मिला है, जो पास्ट से आज तक जो हमारी को गुड हेल्थ का गिफ्ट मिला हुआ है, उसके लिए अगर हम ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेंगी, वो भी अच्छी होंगी और भी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। क्या? Gratitude is vaccine, an antitoxin, and antiseptic. हम्म, John Henry Jowett, 1864-1923, Presbyterian preacher and writer. या सो ग्रैटिट्यूड अभी तो हम लोग और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। इट इज़ अ वैक्सीन, मतलब अगर हम ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हैं तो हमारी, ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है, हम खुश मिजाज रहते हैं, हम हैप्पी रहते हैं, हम कंटेंटेड रहते हैं। तो जब हम ऐसे स्टेट में रहते हैं तो हमारी सेल्स अच्छे से वर्क करती हैं, उनमें ऑक्सीजन अच्छे से जाती है। जब सेल्स अच्छे से वर्क कर रही हैं तो बॉडी के सारे फंक्शन अच्छे से करेंगे ही, अच्छे से ही होंगे सारे फंक्शन। सो दैट इज़ वाई ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन। एंटीटॉक्सिन क्या कि बॉडी में, लाइक यू नो, वील रीड इन द कमिंग चैप्टर्स कि हमारी बॉडी में खुद ही एक फार्मेसी है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी, ठीक है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। कितनी सेल्स मरते रहते हैं, रोज बनते रहते हैं, कुछ सेल्स हर घंटे मरते रहते हैं और बनते रहते हैं, ओके? एंड विद इन अ ईयर वी आर ऑलमोस्ट अ न्यू बॉडी, ठीक है? पूरा हम लोग न्यू हो जाते हैं एकदम। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड करते रहते हैं तो ये सारे सेल्स अपना फंक्शन एकदम ब्रिलियंटली करते रहते हैं, तो हमको और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। कहीं कभी आपने देखा है कि कहीं चोट लगती है, आप उसमें कोई भी दवाई मत लगाओ, हाँ, और वो अपने आप हील हो जाती है। कोई कहीं चोट लगी, आपको कोई ठोकर लगी, यू नो, एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग, बट वो अपने आप ठीक हो जाती है। और कभी ऐसा होता है एक छोटी सी चोट होती है और वो ठीक ही नहीं होती है। तो द डिफरेंस इज इन ग्रैटिट्यूड। जब आप खुश हैप्पी रहते हो, वो कोई भी चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। और जब हम लोग ग्रम्पी रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, उसके बारे में पूरे टाइम सबको सुनाते रहते हैं, तो वो उतना टाइम लगा के हील होती है। इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल। सॉरी। Ma'am, yeah. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. या तो ये जो डिग्री है हमने पढ़ा ना, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो क्या होता है इक्वल एंड ऑपोजिट, माने जितना डिग्री से, जितना रेशियो से हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ही हमारी हेल्थ में आएगा, और जितना हम कंप्लेन करेंगे उतना ही हमारी हेल्थ में डिक्रीज आएगा। तो इट इज़ अप टू अस। अगर हमको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए और अच्छा करना है तो क्या करना है, और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है, तो उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। और अगर आपको कंप्लेंट करते रहना है तो आपको पता है क्या होएगा, उसी डिग्री से हमारी हेल्थ डिटीरिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो नाउ इट इज़ टोटली इन आवर हैंड्स, इट इज़ आवर चॉइस व्हाट वी वांट टू डू इन आवर लाइफ इन एवरी एरिया। और हेल्थ का चैप्टर है तो पहले हेल्थ का देखते हैं, बिकॉज मोस्टली वी ओनली थिंक ऑफ आवर हेल्थ व्हेन वी आर नॉट फीलिंग वेल। क्या? अच्छा, शी इज टेलिंग अस, या डिक्रीज्ड हेल्थ मतलब नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, हमारी एनर्जी भी कम होने लगती है, हमारे काम करने की, यू नो, कैपेबिलिटी, आर इंटरैक्शन, आर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स सफरिंग। यस। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research study have shown that stress and tension are the root of many diseases.
Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. या तो जब हम हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो और जो अच्छी चीज़ें हैं वो और कंटिन्यू होती रहेंगी अच्छी, और जिसमें भी चैलेंजेस आ रहे हैं या ब्रेकडाउन हो रहे हैं वो और इम्प्रूव होने लगेंगे। अब साइंटिफिक रिसर्च क्या कह रही है कि स्ट्रेस एंड टेंशन इज द रूट ऑफ मेनी डिजीजेस। ठीक है, ये जैसे हम लोग को नहीं पता है, हम लोग सबको ये पता है ना, हाँ, कि क्या Yes. टेंशन से ही तो सारी हेल्थ में चैलेंजेस आते हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च ने ये शो किया है, और जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं, और ये स्टडीज ने रिवील किया है। या एंड उनकी हेल्थ, जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो उससे 7 years ज़्यादा हो जाती है उनकी लाइफ। सो इट इज़ ऑन अस व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ वी वांट टू लिव। डू यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ? हाँ, कितने जन बोलते हैं ना कि हम मरते Yes. दम तक चलते फिरते एक्टिव रहें। इफ वी वांट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, व्हाट वी हैव टू डू? जस्ट बी Yes. grateful for whatever we have and we'll keep on receiving the good health। ठीक है, अब आप बोलोगे जहाँ चैलेंजेस हैं, जहाँ पे हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, जहाँ पे कंप्लेंट्स हैं, उसका क्या करें? वो भी हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट हमारा 4th डे ही हुआ है मैजिक प्रैक्टिसेस का। ओके, तो पहले हम उन चीज़ों का ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं जिनके लिए हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, लेकिन हमको हमारी लाइफ में अभी भी वो अच्छे से चल रही हैं। यस। Yes. You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major cause of this loss of vitality is lack of gratitude. All of that is about to change though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. या तो अभी आप देखिए कि आपकी हेल्थ कैसी है। हाँ, नाउ शी इज टेलिंग अस, हमको एग्जैक्टली उससे पता चल जाएगा कि हम कितना ग्रेटफुल है हमारे बॉडी के लिए। शी इज टेलिंग अस यू शुड फील अमेजिंग एवरी डे। क्या आपको ऐसा लगता है दैट यस आई एम अमेजिंग? जब आप सुबह उठते हो तो आपको लगता है ओहो का क्या, फिर से उठो, ये करो वो करो? दैट इज नॉट अमेजिंग। Yes. या यू फील लाइक दैट? इफ यू फील हैवी एंड फील कि क्या लाइफ में है, ये ही करो वो ही करो, इसका मतलब हम हमारे हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इतना कुछ आप सुबह से उठ के करते रहते हो, क्यों करते रहते हो, कैसे करते रहते हो? बिकॉज वी आर रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। हम रोज सुबह उठ के जंप करके पूरा घर का काम कर लेते हैं, ऑफिस भी चले जाते हैं, बच्चों को भी देख लेते हैं, सब शॉपिंग भी कर लेते हैं, तैयार भी हो जाते हैं, एवरीथिंग वी डू। हाउ कैन वी डू दैट? बिकॉज वी हैव गॉट दिस गिफ्ट ऑफ हेल्थ, वी हैव गॉट दिस वाइटैलिटी। अगर हम ऐसा नहीं फील करते हैं, हाँ, देन वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, और उसी से हमारे लाइफ में आगे इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, अगर हम अभी इस टाइप की कुछ भी चीजें फील कर रहे होते हैं, या आप पूरे फिट फाइन एंड हेल्दी हो बट फिर भी आपको लग रहा है ना कि सिंकारा की जरूरत है, हाँ, या एक कॉफी पीने की जरूरत है, सो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिव कि यस, हम कहीं ना कहीं अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे बॉडी के लिए, अपने एनर्जी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। नाउ शी इज टेलिंग अस ये सब चेंज हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन यूज ग्रैटिट्यूड पावर हमारे बॉडी को मैजिक एंड अमेजिंग बनाने के लिए। या The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing result in your body. या तो अब इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है? यू विल सिट स्ट्रेट with your eyes closed and just follow and try and visualize whatever I am saying, okay? and अगर आपको लगे मैं कोई ऐसी चीज बोल रही हूँ जो आपके बॉडी के लिए नहीं सही है, तो आप कुछ दूसरा चीज सोच लेना या बचपन की कुछ और बात ध्यान कर लेना। इज दैट क्लियर? या सो आई विल स्टॉप द शेयरिंग एंड प्लीज सिट स्ट्रेट and close your eyes. You can hear the music? Yeah.
Yes. So close your eyes, take a deep breath in and a long breath out. Take a deep breath in and a long breath out. One more time. Take a deep breath in and a long breath out. Relax your body, relax your mind. You're relaxed. Think about your legs and feet. You get up in the morning, you get off the bed. The first thing you do is put your feet on the ground. You stand up, you go to the toilet, or you go to the kitchen. You walk with your strong legs and feet. The whole day, you're standing, sitting, doing so many things without even thinking about your legs and feet. Do you exercise in the morning? Do you go for a walk? You drive a car? You ride a bike? You climb steps? You sat down on the chair? You walk to your car? You do all these things with the help of your legs. Your feet carry you around everywhere. You go to the market, to the mall. Did you run after your kids today when they forgot their tiffin? Oh, it's Sunday today, no school. Did you play with them in the garden, the campus? What did you do today? Your legs gave you the freedom to do all of these things. Say, thank you for my legs and feet, and feel it. Thank you, my strong legs. Thank you, my healthy legs. Thank you. I enjoyed my walks. I enjoyed going around the house. I enjoyed doing all these things with the help of my legs. Thank you. Thank you for my strong and healthy legs. When you got up in the morning, did you pick up your phone, check the messages, turned off the alarm? Did you go to the toilet, switched on the light? Did you wear your spectacles? Did you write your blessings? Picked up a glass of water? Made tea for yourself? Watered the plants? All of these things you could do with the help of your hands. Non-stop, you use your hands the whole day. Sending messages, wearing clothes, brushing your teeth, eating, drinking, everything you can do with the help of your hands, your fingers. You wear a watch, bangles, even the spectacles that you wear is with your hands. You write with your hands. You eat with your hands. You can touch your favorite person. You can feel them with your hands. Without your hands, it would be so challenging. Thank you for my arms, my hands, and my fingers. Life is so magical with my hands. I can read, I can pick up a book, I can help my mom, I can eat, I can take care of my kids,
all with the help of my hands. Thank you. Feel the gratitude for your hands, your arms, and your fingers. Your amazing senses, your 5 amazing senses. What did you have for dinner? Remember the taste? Did you have coffee in the afternoon? Tea? Some biscuits? Some snacks? You enjoyed it because of your taste buds. Thank you for the amazing sense of taste. The whole day, you have eaten so many things. You could taste them and enjoy them only with the help of the sense of taste, the amazing sense of taste. Your favorite coffee is favorite because you can taste it. Your favorite chocolate is your favorite because you can taste it. Your favorite coffee, can you smell it? The Rajma Chawal, you smell it? What other smells do you like? The flowers, your favorite perfume, the pehli barish ki smell, the smell of the roses, or the baby powder smell? Which is your favorite smell? Freshly cut grass, or the smell of the sea, or the smell in the mandir? All of it you can smell because of the favorite wonderful sense of smell. Thank you for the wonderful sense of smell. Feel the gratitude for your amazing sense of smell. When you got up in the morning and you picked up your glass of water, was it cold or was it warm? Your tea, when you picked up the cup, was it warm or cold? It was your sense of touch which made you understand that. With your sense of touch, you can feel the fabric on your body. You can caress and feel the softness of your kid's cheek, the softness of the flowers, of the grass under your feet, the water on the beach, the sand on the beach. All of it you can feel it because of your sense of touch. The most precious things that we have are our senses. So feel the gratitude, feel the love, and feel the gratitude. Thank you for your precious sense of touch. Now the wonder and miracles of our eyes. You can see the colors, the smile, happy faces. Everything that you can do is because of the miracle of eyesight. You can watch your messages, you can read, you can cook, you can enjoy a movie, you can see the color of your coffee, your chocolate, the rose, the lotus. All of it you can enjoy because of your eyes. You can do all your work because of your eyes. Feel the gratitude for your wonderful, miraculous eyes, which has made our life so easy. Say thank you for my eyes that enable me to see everything. Thank you for my eyes that I can see with love and care. Did you hear the alarm when you got up in the morning? Did you hear your parents call you? Your kids call you? Your favorite song? The music that you like? The phone ringing? The message beeping? You like Arijit Singh?
Or is Lata Mangeshkar still your favorite? Or the ghanti in the mandir? All of it we can hear because of our sense of hearing. Feel the gratitude for your ears. Thank you for my hearing. Thank you for this amazing gift of hearing. All these amazing senses are controlled by the wonderful, amazing brain. The brain enables each and every cell to function properly. Did you ever say gratitude for your brain? You have so many wonderful memories. You can do all the activities because your brain controls your senses. Because your brain controls your senses. All the systems in the body are controlled by the brain. This amazing, amazing brain. It makes you read, count, do all the activities properly. So thank you for my beautiful and amazing brain. Feel the gratitude for this creative brain. The tiny, tiny cells in our body, tiny, minuscule, smaller than a dot, and there are trillions of them in our body. 24/7, they are working for our well being. The organs in our system, all the digestive system, reproductive system, excretory system, nervous system, all of them are working because of these cells. They keep filtering our blood, cleaning our system without any instruction from us. So thank you for all the organs which are working perfectly. Feel the gratitude for them. What about our heart? The wonderful, strong, healthy heart. It is pumping blood non-stop even before when we were born. It keeps the life flow in our body. It supplies oxygen to all the trillion cells in the body. Feel the gratitude for your strong and healthy heart. You feel the loved one, you feel the love for your loved one in your heart. You feel the compassion, gratitude, everything you feel it from your heart. Say thank you for my strong and healthy heart. We are so blessed that our body is healthy, fit, and fine. Thank you for my strong and healthy body. My senses, my heart, my mind, my legs, my arms. Thank you for this amazing healthy body. Feel the gratitude. Thank you. Thank you. Thank you for my healthy heart, for my healthy body, my healthy mind, my amazing senses. Now focus on your breathing. Your inhale, your exhale. Feel the breath in and feel the breath out. And whenever you are ready, slowly and gently open your eyes. Take a deep breath in and a long breath out, and gently open your eyes. Thank you for doing this with Thank me. you, Priya. Beautiful meditation. Thank you. Thank you. Thank you. Amazing. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. It It was was really amazing. amazing, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Priyaji. Thank you. It was amazing. Yeah, thank you. So what we did just now was the couple of pages. आपको इनको पढ़ना है अपने आप, okay? I have done it over here, but you have to read it
on your own also, so that if you know, if you want to feel, maybe you'll feel more gratitude. Yeah, because these, I think, 2-3 pages. Just one second. Yeah, Deepika ji, we will start the reading from here. Yes, ma'am. Next, Just one question, Priya ji. Yeah. When we are thanking our body parts, or we thanking God for giving us the body? Both. We are actually Both, getting na? this gift from God, okay, but we are also thanking our body parts. Yeah, it's like ऐसा हो जाएगा कि भगवान जी ने मेरे को मेरी मम्मा दी है, तो हम भगवान जी को तो थैंक यू कर रहे हैं, लेकिन हम मम्मा को कभी थैंक यू नहीं कर रहे हैं. सो वी हैव टू थैंक बोथ. Okay, so we are thanking God also for my body parts, and I'm also thanking my body parts for functioning so perfectly. Yeah. Okay, thank you for this question. Yeah. Yes. So this was one part Next. of the practice, and now what we have to do tomorrow is this. Yeah. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. या तो आपको क्या करना है, आप इस टाइप का एक पेपर ले सकते हो, या इतना बड़ा एक पेपर ले सकते हो, और उस पे आपको कैपिटल में ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. इफ यू वांट टू राइट इन हिंदी, तो हिंदी में भी आप लिख सकते हो. हिंदी का है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है. आई कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप ऑल्सो, और यू कैन राइट एग्जैक्टली, इफ यू आर मोर कंफर्टेबल एंड कनेक्ट विद इंग्लिश मोर, तो आप ऐसे लिख सकते हो. द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. या व्हाट डू वी डू? Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at a home, most of the time you can put it where you wash your hand or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. या तो हमको क्या करना है, ये कार्ड हमको कल अपने संग रखना है. अगर आप घर पे रहते हो तो आप उसको अपने फ्रिज पे मैग्नेट से चिपका सकते हो, या अपने रूम में कहीं पे आप चिपका लीजिए ताकि आपको बार बार ये दिखाई दे, या आप अपने मिरर के ऊपर उसको पेस्ट कर सकते हो. अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आप उसको अपने ऑफिस के डेस्क पे चिपका सकते हो, अपने लैपटॉप पे चिपका सकते हो. अगर आप ड्राइव ज़्यादा कर रहे हो तो लाइक जैसे उन्होंने मेंशन किया कि आप सामने उसको रख लो ताकि आपको ये कई बार दिखाई दे. एंड ऐसी जगह रखना है जहाँ पे हम उसको कई बार पढ़ सकें. या Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. या तो आप हमको कल क्या करना है, दिन में 4 बार इसको अलग अलग टाइम पे पढ़ना है, और बहुत स्लोली उस पढ़ना है ताकि एक एक वर्ड में हमारा ग्रैटिट्यूड हमको फील हो. इट इज़ नॉट दैट वी हैव टू रीड अ बिग पैराग्राफ. एक लाइन पढ़नी है और उसका एक एक वर्ड हमको शांति से, प्यार से, ग्रैटिट्यूड से पढ़ना है. ठीक है. एंड शी इज टेलिंग अस, एंड फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ. माने जितना ग्रैटिट्यूड आप कर सकते हो अपने हेल्थ के लिए, उतना ग्रैटिट्यूड करना है. क्या Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it's continue to get better with increasing energy and just for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. या तो हमारे हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना इज एसेंशियल, माने बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे. शी इज़ टेलिंग अस, इट विल गारंटी कि अगर हमारे कोई चैलेंजेस भी चल रहे हैं लाइफ में तो वो और जल्दी ठीक हो जाएंगे. अदरवाइज हमारी एनर्जी फॉर लाइफ, हमारा एंथुजियाज्म, हमारी मस्ती वाला पन, इट्स लाइक व्हेन द किड्स आर स्मॉल, उनका एक अलग ही वो रहता है ना. इट इज़ लाइक their attitude is only different, full of life, full of जोश. मतलब वो तो जैसे थकते ही नहीं है, समझे ना. उनकी चाबी पूरा टाइम ऑन रहती है, सही ना. उनकी बैटरी पूरा टाइम ऑन रहती है. और हमारा क्या होता है, दोपहर तक थोड़ा सा कुछ करके थक गए, अब हमको रेस्ट चाहिए. बच्चों को ऐसा नहीं होता है ना, दे आर लाइक ऑन द होल डे. So she is telling us, when we are being grateful for our health, we are ensuring कि हमारे लाइफ में एनर्जी, हमारी बॉडी में और ज़्यादा एनर्जी, एंड आर जेस्ट फॉर लाइफ इज बैक, माने हमारा जोश, जीने का वो जोश भी वापस आ जाए. एंड शी इज टेलिंग अस, अगर ग्रैटिट्यूड हम हमारे जो भी मेडिसिन ले रहे हैं या जो नॉर्मल जो हमारी जो भी ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं,
उसके संग में अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, माने एवरीवेयर इफ पीपल स्टार्ट डूइंग दैट, वी विल सी अ हेल्थ रेवोल्यूशन। हेल्थ रेवोल्यूशन मतलब क्या होगा, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, या कभी शायद हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो ही नहीं, कुछ ब्रेकडाउन ही नहीं होए, एंड रिकवरी रेट्स विल बी मिराकुलस, माने बहुत जल्दी सब लोग ठीक होने लगेंगे, एंड यू नो everyone will be fit, fine and healthy. So she is telling us if we start doing gratitude, our life will be amazing because we will be staying fit, fine and healthy. Yeah. So this was our practice. Let's see. Magical health. Practice number 1. Repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. या तो कल सुबह जो हमको काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस है वो तो करनी ही है, विदाउट माने लाइक नहीं, एकदम याद से हम लोग को रोज करनी है। क्या Number 2, on a piece of paper or card, write the word, the gift of health is keeping me alive. यस, तो आप देखिए Number जैसे डिट्टो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, हमको वैसे ही लिखना है। आपको ब्लैक से नहीं लिखना है, दिस इज माय सजेशन, बट इट्स अप टू यू, आप उसको फॉलो करो या नहीं। रेड से लिखना है या ग्रीन से लिखना है, बट ब्लैक से नहीं लिखना है, ओके, बिकॉज ब्लैक इज, आप ऐसे ही सोचो ना, हम लोग कुछ भी अच्छा काम करते हैं, भगवान जी का कुछ भी काम करते हैं, डू वी यूज ब्लैक? मोस्टली हम लोग No. कुछ रेड, ऑरेंज, यही सब कलर्स यूज कर रहे होते हैं। तो आई हैव ऑल्सो डन इट इन रेड, सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू दैट। मैंने तो क्या किया है, येलो के ऊपर लिख के अपने लैपटॉप पे ही चिपका लिया है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। एक लैपटॉप पे लिखा हुआ है और दूसरा हमने अपने रूम में चिपका के रखा हुआ है। सम पीपल हैव पोस्टेड इट ऑन देयर मिरर, वार्डरोब, और एक अपने ऑफिस स्पेस में। तो आप दो जगह भी चिपका सकते हो, बट कल के लिए तो आपको एक ही बनाना है पहले, ठीक है? Place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Yeah. Number 4, on at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो हमको क्या करना है, इसको लिखना है। सी, उन्होंने पहले कहा है राइट इट, नेक्स्ट लाइन में उन्होंने उसको और स्पेसिफाई किया है, प्लेस द पीस ऑफ पेपर विद योर रिटन वर्ड, एंड खुद लिखना है। ये नहीं कि आप किसी बच्चे से लिखवा लो या किसी और से लिखवा लो कि मेरी राइटिंग कैसी है, नहीं, आपको खुद ही लिखना है, ठीक है? लाइक जैसे यू रिमेंबर जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग बहुत सारे कार्ड्स एक्सचेंज करते थे। आई डोंट नो अभी आजकल होता है कि नहीं होता है। तो जब खुद लिखते थे तो एक अलग फीलिंग आती थी ना, आपको किसी ने अपने हाथ से लिखा हुआ कार्ड दिया या अपना लेटर दिया, तो उसकी एक अलग फीलिंग आती थी। तो आपको ये खुद ही लिखना है, ये नोट, ओके? एंड हमको दिन में 4 बार उसको अलग अलग ओकेजन्स में पढ़ना है। या सो दिस इज द प्रैक्टिस, एवरीवन इज क्लियर कि हमको क्या करना है? या एंड आई सजेस्ट दैट यू रीड द चैप्टर वंस अगेन। जो भी पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन टाइप का किया था, आप उस पोर्शन को खुद से पढ़ोगे तो यू विल फील इट इवन मोर डीपली। So thank you, Deepika ji. Thank you for reading so nicely for Thank you so much for giving me opportunity to read. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah. Do the gratitude and then we will take some questions. Okay. So let's join our hands, close our eyes, and do our gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan ji, for the amazing day that we had today. Thank you for the good health that we had. Thank you for all the good things that I could enjoy with my family. Thank you for all the yummy things that I could eat. Thank you for the health and happiness of my friends and family. Thank you for this amazing book that is showing us this amazing path of positivity and gratitude. Thank you, thank you, thank you. Thank you everyone for being here with me. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Priya ji. Thank you, Priya. Thank you. Thank you. Someone had a question? Priya ji. Yes. Yes, Priya ji. Yes, Sujata ji. Yeah. This is regarding the Thank you, Priya. if I will write in my handwriting and I will click that photo, and can I keep on screenshot because I am working on laptop day continuously, so is it okay? वो भी कर सकते हो, बट कल आप क्या करो, जस्ट 1 सेकेंड, आई एम पुटिंग एवरीवन।
तो कल लेकिन आप क्या करिए, कल आप अपने रिटन नोट को ही पढ़िए, ठीक है? आप बाद में उसका स्क्रीनशॉट बना के भी कर सकते हो, बट कल उन्होंने यही कहा है कि आप अपना रिटन नोट को ही पढ़िए, उसको फिर आप पोस्ट कर लीजिए कहीं पे, फिर आप उसको कहीं पे रख भी सकते हो, ठीक है? लाइक एज यू आर सेइंग, अपना स्क्रीनशॉट बना के। या ओके, थैंक यू। यस, अंजलि जी वाज आस्किंग लेग्स का कैसे थैंक यू करना है, ठीक है? लेग्स में अभी आपके ब्रेकडाउन आया होगा। यस, बट आपका बचपन से और अभी तक तो बचपन में तो आपने बहुत खेला होगा, दौड़ा होगा, डांस भी किया होगा, सब कुछ तो आप करे हो, है ना? आप सीढ़ी पे चढ़ते उठते बैठते हो, बेड पे उठते हो बैठते हो, विदाउट द हेल्प ऑफ योर लेग बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। यस इति जी, जस्ट 1 सेकंड। या तो वो तो बहुत चैलेंजिंग। तो देयर आर सो मेनी वेज दैट our life is amazing because of our legs. There are so many ways. अगर अभी थोड़ा सा ब्रेकडाउन है भी, थोड़ा सा कहीं पे ब्रेकडाउन हम बोलते हैं, जो लोग न्यू है सेशन में, हम लोग ये नहीं बोलना चाहते हैं पेन, चोट, दर्द, ये सब हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज वॉट वी स्पीक इज वॉट वी क्रिएट। हम लोग को ये चीज़ें नहीं चाहिए लाइफ में, तो ब्रेकडाउन बोलते हैं, ब्रेकडाउन या चैलेंज बोलते हैं। जो यूनिवर्स चैलेंज मतलब क्या है, आज है, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ब्रेकडाउन भी ऐसा है, ब्रेकडाउन है वो रिपेयर होके ठीक हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है? हम लोग और भी धीरे धीरे कैसे बोलना है हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर पैरों में थोड़ा सा ब्रेकडाउन है भी, बट फिर भी तो आप चल फिर रहे हो, है ना? चल रहे हो आप, है ना? राइट? तो आपको तो और ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि वाओ, इतना मेरे जो भी ब्रेकडाउन है, स्टिल आई एम एबल टू डू ऑल माय वर्क। हम खड़े होके ऑफिस भी जाते हैं, काम पे भी जाते हैं, घर में भी कुछ काम करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, आई कैन गो टू द टॉयलेट ऑल्सो। सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ माई लेग्स, है ना? तो आप वैसे आपको ढूंढ ढूंढ के बहुत सारी चीजें हैं लेग्स के कारण, ठीक है? आप अपनी ड्रेस पहनते हो तो अच्छे लगते हो बिकॉज ऑफ योर हेल्दी लेग्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट क्या डेली डेली लेग्स और डाइजेशन के लिए करना चाहिए ना। जो आपको जिस एरिया में आपको मैजिक चाहिए है उसमें करना है, ओके? जिस भी एरिया में मैजिक चाहिए है उस एरिया में आपको करना ही चाहिए, ओके? एंड आपको तो मंदिर आप मंदिर जाते हो अगर, तो आप सोचो कि वाओ, मैं इतना हैप्पीली हेल्दीली मंदिर जा रहे हैं, मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, थैंक यू माय अमेजिंग लेग्स, आप ये बोलिए। आप वॉक पे जाते हो अगर, हाँ, या आप वॉक करके कहीं ना कहीं जाते हैं, तो आप यही सोचो कि वाओ, मैं पूरा दिन आज खड़ी थी, थैंक यू लेग्स, मैंने इतनी सीढ़ी चढ़ी, इतना उठ बैठ के इधर उधर गई, सो ऑल बिकॉज ऑफ माई लेग्स। तो आप वैसे थैंक यू करो। यस, थैंक यू। यू कैन सिट ऑन द फ्लोर, यू कैन सिट। देखिए ना, जिनके घुटने में थोड़ा, नीज में थोड़ा सा भी ब्रेकडाउन होता है, उनको फ्लोर में बैठने में भी थोड़ा चैलेंजेस आता है, बट आप तो हेल्दीली इधर उधर बैठ सकते हो, आराम से सब कुछ कर सकते हो, ऑल बिकॉज ऑफ योर हेल्दी लेग्स। यस, ये रेगुलर 1 महीना करना चाहिए। अब देखिए, इसमें ऐसा कुछ डोज नहीं है। क्या बोलते हैं, अगर रिलेशन, ये क्या होता है, जस्ट इंक्रीज द डोज, है ना? ये वाला तो बहुत सारे इस टाइप का जोक आता है ना, कि प्यार इतना कर रहे हैं, इतना केयरिंग कर रहे हैं, बट पेड़ में फूल नहीं निकल रहे हैं, इंक्रीज द डोज। इतना प्यार करें बट हस्बैंड स्माइल नहीं कर रहा है, इंक्रीज द डोज। किसकी? लव की, ग्रैटिट्यूड की। तो वही करना है आपको, जस्ट इंक्रीज द डोज। महीना मत करिए, जो करिए क्वालिटी से करिए, फीलिंग से करिए, या एंड जस्ट सी द रिजल्ट, ठीक है? या थैंक यू। यस इति जी, यू हैड अ क्वेश्चन, बट आपके तरफ से बहुत सारा वो आ रहा था, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्बेंस। या so just check and you can ask your question. मैम मैं आई कैन इति जी, थोड़ा सा हैव टू मेक अ न्यू वन दैट कार्ड। see if you feel, हाँ, आपको न्यू, यस मैम एग्जैक्टली। कार्ड बनाना है क्या? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपने इसको बहुत देख लिया, लेट्स मेक अ न्यू वन, यू कैन मेक अ न्यू वन। आई हैव ऑलवेज कंटिन्यूड विद माई सेम नोट ओनली। कभी अपने आपको लगता है कि आपको उसको न्यू एनर्जी से देख के फिर से करना है, एंड यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश, यू कैन मेक अ न्यू कार्ड ऑल्सो, ओके? Otherwise, we can do with the old cards. yes you can do with the old cards also. See, there are जरूरी two नहीं है schools क्या of न्यू thought. बनाना। नहीं, देखिए, हमने तो हर बार न्यू नहीं बनाया है, ओके, बट इट इज टोटली ऑन यू। हमने हमेशा अपने एग्जिस्टिंग वाले को ही कंटिन्यू रखा है। अगर मेरे को लगा कि नहीं, इसको देख के ना मेरे को लगता है कि मे बी इसका कुछ भी है, इट इज नॉट सो ओके, या हमको लग रहा है कि अभी फ्रेश से लिखेंगे तो फ्रेश फीलिंग्स के संग लिखेंगे हम, तो आप बिल्कुल फ्रेश भी बना सकते हो,
बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, आश्विन मैम ने भी, आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट, अदरवाइज इफ यू वांट आई कैन चेक इन द ग्रुप एंड आस्क कि न्यू बनाना चाहिए कि नहीं, ठीक है? I think, ma'am, we have to make a Yes, new Priya ji. card. Yes, even I want to tell this that we have to make a new every time. Oh, every time we have to make a new one. I Yeah. have made, okay, ठीक है, that's very good, thank you. Yeah, तो हम लोग Because I also asked the same question in some class and she said that you have to make a new one every time. So you can paste it anywhere else. You can discard the old one. That's okay. okay. No, you should not discard also. हाँ, you okay. तो वर्णा जी बोलते थे एवरी टाइम न्यू बनाओ, और चाहे तो आप उसके ऊपर चिपका दो, कहीं ना कहीं चिपका दो, किंतु पुराना को डिस्कार्ड मत करो। यदि बहुत सारे हो गए हो तो एक के ऊपर एक चिपका दो। Okay. Okay. And so- even Ashwin ma'am told us same, like you can put it somewhere else where you can see it often. Right. Okay. Okay, तो ठीक है, आप वैसा कर लो, इट इज टोटली लाइक देयर आर लॉट ऑफ व्यूज, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, टोटली फाइन। ओके, सो यस, एनी अदर आप जब क्वेश्चन? बोलते हो ना भगवान जी, तो मुझे बहुत हाँ। अच्छे लगते हैं। थैंक Yes. यू। बहुत cute से actually. हाँ भगवान जी। आप ओ, वही प्यारे थैंक यू, वो बचपन से ऐसे ही बोलते हैं, तो आई थिंक वैसे ही आदत है मेरा, या सो नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। तो आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग भगवान जी नहीं बोलते थे? नहीं, ज्यादा भगवान जी बोलते हैं। भगवान जी ही बोलते हैं। मैं तो बहुत मतलब मानती हूँ भगवान जी को, मेरा मंदिर भी है और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत कुछ सिखा के गया है। ओके, तो भगवान जी मुझे यूनिवर्स से ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है। ओके, ओके, ठीक है। सो यस, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर हेल्थ? वो प्लीज आपको पोर्शन पढ़ना है आपको फिर से, ठीक है? आपको वो पोर्शन पढ़ना है। हाँ, यस इति जी बोलिए। तो रिलेशनशिप में मैम मैं डेली मतलब हस्बैंड का और बेटा का करती हूँ डेली। हाँ, वेरी नाइस। तो कल मैंने जो आज का प्रैक्टिस थी ना, तो वो 2 वही करा है मैम, थर्ड पर्सन मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर क्या ये नेक्स्ट कल करूँ क्या? नहीं, नहीं, देखिए इसमें ना एक वो होता है कि 3 लोगों के लिए जब आप एक संग कर रहे होगे, तो उसमें जो एनर्जी बॉडी में आती है, ठीक है? इसके बारे में ना बहुत कुछ है कि लाइक वो एक पर्टिकुलर टाइम तक जब वो बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशन मतलब क्या? आप उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स में हो, तो फील एवरीथिंग इज एन एनर्जी, ठीक है? तो एनर्जी क्या करती है? वाइब्रेट करती है, राइट? इट्स लाइक नॉट दैट वी आर शेकिंग, ऐसा नहीं है। बट क्या होता है, हम लोग जितने ज्यादा ड्यूरेशन, जो उन्होंने बुक में जैसे उन्होंने कहा है कि 3 लोगों का करना है आपको, एक के बाद एक के बाद एक, तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा ज्यादा देर के लिए कर रहे हो उसको, तो उससे जो फीलिंग्स आएंगी उसका रिजल्ट होता है, ठीक है? तो इट इज बेटर, जैसा बुक बोले अपन वैसे ही करें। आपने अपने हस्बैंड और बेटे का किया है, तो आपको अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग का, अपनी फ्रेंड का, आप उनका कर सकते थे, है ना? इट्स लाइक इफ यू डू 3 इन अ रो इट इज बेटर, क्योंकि आई विल से व्हाट द, क्या, जो लोग नहीं कर पाए हैं आज प्रैक्टिस, प्लीज आप कल उसको फॉर्म में कर लीजिएगा। आई वांट यू टू डू ऑल दीज प्रैक्टिसेस, बिकॉज यू नो तभी उसका टोटल रिजल्ट मिलेगा। एंड मॉर्निंग में जो अपन ब्लेसिंग्स लिखते हैं और रात में जो अपन मैजिक रॉक करते हैं, उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। आई थिंक डिड वी रीड द मैजिक रॉक वाला थिंग? प्रिया जी, हाँ, तो उसमें क्या होता है, लाइक आप सोचिए, आप इडली के संग क्या खाते हो? सांबर, सांभर चटनी, सांभर चटनी। और दाल के संग क्या खाते हो? दाल चावल, है ना? राइस, Yes. रोटी। तो ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, क्या अकेली दाल या खाली राइस, प्लेन राइस आपको अच्छा लगेगा? खाते भी होंगे लोग, आई एम नॉट सेइंग नहीं खाते होंगे, कई लोग इडली के संग सांभर नहीं खाते हैं, बट इन लोग दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो कुछ जेन्युइन कॉम्बिनेशन होता है। आप सोचिए वैसे ही ये काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड अपना मैजिक रॉक का कॉम्बिनेशन है, माने ये तो करना ही करना है। रात में मैजिक रॉक, सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स। इससे हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। इससे क्या होएगा, जो भी हमारे ड्रीम्स के पाथ में जो ऑब्स्टिकल्स नहीं बोलना चाहिए, जो चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे हट जाएंगे। हमारे ड्रीम्स हम क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम उतने पैसे कमा ही नहीं पाएंगे, ये रिलेशन कभी अच्छा हो ही नहीं पाएगा, हम कभी पतले हो ही नहीं पाएंगे। ये वाले जो चैलेंजेस हैं, जिसको आप बोलिए स्पीड ब्रेकर्स है हमारे लाइफ में, वो सिर्फ हमारे बिलीफ को चेंज करने से हटेंगे। बिलीफ कैसे चेंज होएगा? ये दाल चावल इडली सांभर खाने से ही, ठीक है? नॉट खाने से, बट ये मैजिक रॉक एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स करने से ही हमारा बिलीफ चेंज होगा, और तभी जल्दी से हमारे लाइफ में हमारी ड्रीम्स आएंगी। ओके, सो दीज आर द रेजिस्टेंस, दीज आर द स्पीड ब्रेकर्स विच कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक। और भी बहुत सारी चीजें हैं,
इट्स लाइक कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे 369 और ये सब लोग शेयर कर रहे थे, वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन खाली ग्रैटिट्यूड ही ऐसा है जो ये सारे स्पीड ब्रेकर्स लाइफ में से धीरे धीरे हटाने लगता है। हमको जब बिलीव होएगा तभी बाकी चीजें आएंगी, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर वेरी गुड, बट ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो ही हमारी फीलिंग्स में चेंज लाना स्टार्ट करता है, और जब फीलिंग्स चेंज होती हैं तभी हम उसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं जो हमको चाहिए, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे है। ओके, Priya ji, just one question. क्या This relationship card, can I choose my guru photo also? Because I yes, want to go forward in that path also. guru My माने dream- like he is alive? Yeah, Shri Ravi Shankar. ओके बिल्कुल, बट आई हैव टू चेक, ओके, बिकॉज आप उनसे इंटरेक्ट करते हो जब आप जाते हो वहाँ पे? Yes, we are Yes, taking yes. blessings and gratitude and thank you also for him. First, I want to do. After my family, he is only that. बिल्कुल I बिल्कुल have taken my family members 3 हाँ, and one is my guru. Is it okay? ओके, बट आज आपने 3 का ही किया था ना। सी आई विल गो बाय व्हाट द बुक का ही सेज। किया है, आज हाँ, 3 का ही किया है। कल आप दूसरे का भी कर सकते हो विद द गुरुजी एंड देन एनी टू। Yes, यस, thank. Please let me know if it is allowed. या ऑफ Thank कोर्स। सी इट वाज सेड, जिनसे आप इंटरैक्ट ही नहीं करते हो उनसे आप रिलेशनशिप इंप्रूव कैसे कर पाओगे, ठीक है। नहीं, daily interaction मतलब in the source of videos or any knowledge session, everything is there ना, and नहीं, online sessions. ऑनलाइन सेशन मतलब आपका इंटरैक्टिव सेशन होता है? Ma'am, आप every बात कर लो। year we are going, that time we are meeting him. He is too busy. I will just check, okay? I will just check because relationship माने आपके एकदम क्लोज है, आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनसे improve करना चाहते हो relationship. So I will just, I will get back on that. Yeah, Yes, yes. yeah. Okay. Thank you for this question. Yes. Anyone else has a question? Yes, Priya ji. Yes, Renu ji, बोलिए। हाँ जी, this magical relationship practice we have to do tomorrow also. नो इट इज नॉट मैंडेटरी, बट रॉन्डा बन ने कहा है ये कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप और अच्छे हो जाएं तो आप इसको Okay. कंटिन्यू कर सकते हो। दैट वाज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द प्रैक्टिस। उसमें उन्होंने Okay. लिखा हुआ था कि आप इसको करना चाहो तो आप इसको कई बार कर सकते हो। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बुक, बट यू मे वांट टू टेक दिस अमेजिंग प्रैक्टिस एंड यूज इट एवरी डे इफ नेसेसरी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई रिलेशनशिप मैग्निफिसेंट हो जाए तो आप इसको रोज कर सकते हो। या बट Right. नॉट से एक जन के लिए करना है। प्रैक्टिस मीन्स कि आपको 3 का सेट बना के ही करना है। Okay. Right. Thank you. थैंक यू। Excuse me, ma'am. यस, You're not visible. आई एम। Yeah, now. So I just wanted to understand, like yesterday I missed doing this practice. So now today, like night, I can do this. Yes, you can do it Correct. at night. You can write it, and then tomorrow you can continue, seeing the photographs a couple of times, 3 times. Okay. And one more thing, like I remember the first day you said like you have to take a new journal and start writing gratitude. But again, I didn't do that. I wrote in my old journal. No, So new journal was for the people who joined the session for the first time, not my session, this magic book session. And I okay. said those who have done the magic book earlier, they will continue with their existing journal. Oh, okay. And Yeah. this magical relationship, I can do it in gratitude journal itself. You can do it in the end. I prefer doing it in a separate, ऐसे थोड़ा सा मेरा एक छोटा सा एक तो उसका बुक में ही लिखा है, someone gifted it to me, gratitude is the best attitude. I was like Oh, wow. wow. तो उसमें Wow. इसी में हम हर बार अपने सारे ये वाले जो वीकली प्रैक्टिसेस होते हैं वो इसी में करते हैं। Okay. या बीच में कभी मन किया मेरे को, आई वांट टू राइट समथिंग, सो आई डू दैट इन दैट बुक। एंड जर्नल में मेरे वो सारे लिखे रहते हैं। मेरी आई हैव 3 डायरीज, one dream diary, one this practice diary, and one that register for my daily blessings. Okay. Yeah. And even I missed that dream writing. I didn't saw that video also. Have you asked to write the dreams Yes, before starting the session? yeah. Okay. That was on day Okay. 1. Day 0 पे हम लोगों ने ड्रीम नहीं डिस्कस किया था, day 1 पे किया था। Yeah. Okay. Actually, I'm sorry. The time was actually little adjust नहीं हो रहा था, तो I thought I won't be able to take the session. But seeing your video, I don't know, something is pushing me like to attend the session. So I joined.
Yeah. ये Thank प्रिया you का so much. जादू है. Yeah, actually. And I'm happy you came We are back. the best. Thank you, Tulsi. Yes. Actually, Priya, Yes. I was not. पता नहीं, somehow I was in my shell and I was not. पता नहीं, मन नहीं था मेरा आने का. But आज evening में I was listening to your yesterday's video. 15-20 minutes I heard and I said, yeah, I have to go back. Thank you, Priya. Thank you for coming back. And I'm so happy, and I was missing you. Okay. And I was hoping ki when you joined the group, I thought, yes, this time Tulsi is back, you know. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Yes, Thank you so much, ma'am. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Hi, Priya ji. I just have one question. Nisha here. Yeah. Yeah, this is. I've been missing a bit in the beginning because of some reasons I have, but I have been today. I've missed doing the photographs. But is there a thing like if I can do relationship with my own self? No. Relationship with your own self is something we will do much later. Okay. First, we have no. This has to be with some other people, because like the beginning of the chapter only tells us that we are social animals. Okay, we not animals. I will not say, but we are like social beings. Yeah, we will interact with other people. Our relationship with ourselves will definitely improve. Okay, but first we are going gradually. जिससे already अच्छा है, हम लोग उसके संग कर रहे हैं. It is with other people. So we'll go by what the book is saying. With ourselves, we'll come at a much later stage. Okay, and one more question. Yeah, so I wanted to know how can I put my like if I want to reduce my weight or lose my weight, I have anxiety all the time. So what is it that I should write and how should I affirm it? Can you give me some idea or some help here? Yes, I will tell you. Like, see, regarding your weight, when we say reduce your weight, it's like it will be like a forever thing. I want to reduce, so it will be forever. So what we have to think about is like, what is my ideal weight? It is there in the Secret movie also, I think. A Secret book में उन्होंने weight के बारे में बोला था. Yeah. So what you have to do is like you have to first you have to decide what is the weight that you want. Okay. Okay. So you have to imagine that is your weight. Your ideal weight is this much. You have to there's a full chapter and session that we did about this in the Secret book. No, I think in the Secret book it was. Yeah, it is there. It is in The there. Secret I have book. read Secret long back, but yes, it is there. What you do is you watch the movie also. Yeah. And regarding your weight, you have to say that your ideal weight is this much. You have to write it in your dreams that you're so happy, you feel more energetic, you are, people are praising you, they are complimenting you on your new wardrobe that you bought. And you have to, when you get your ideal weight, what will be the first thing that you do? You'll probably go shopping for new clothes, better in the sense like your size clothes. So you have to think of that and feel that you have already got that ideal weight. Regarding your state of mind, when you are not anxious, how will you be? How will you deal situations where you generally your restlessness or whatever, like how will you be in that situation? Okay. So you have to think of that. Okay. And you have to write that in such and such thing happened and I was so cool and calm and composed that everyone was so amazed, they were praising me. You have to think like what is the outcome. You have to imagine yourself in that outcome. Okay. Okay, nice. so first, right now we'll go by how the book is telling us. You have to write that in your dream, and then gradually, by Monday, everyone was expected to have written their dreams. Then we would have taken the next step in the dream writing. Okay, so you just write down about the things, and you are not to write your anxiety is gone. When you're writing anxiety means you are inviting more anxiety. When you're writing about losing weight means you are always wanting to lose weight. Now when I've got my weight, I want to stick to that ideal weight. I'm happily enjoying my ideal weight, my new wardrobe. I'm loving my compliments. I'm posting new photographs every day. That is what you would be doing. So you have to think of that. You have to write that. Not that I'm losing weight, that my anxiety is over. No, whatever we want, that is what we have to write. Okay. Yeah. Thank you so much. बोलूं? Yes. मैं yes. बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए मंगला जी. Yeah. अभी जिन्होंने बोला था ना उनका नाम मुझे पता नहीं है, किंतु I would like to advise her
मैं भी सेम ऐसे ही थी, बात बात पे बहुत एंजाइटी और बहुत फियर हो जाता था। धीरे धीरे बुक करते करते अपने आप चला जाएगा। और कभी भी आपको कोई चीज की एंजाइटी हो तो आप ये सोचिए कि यदि आप एंजाइटी करोगे तो आप यू आर अट्रैक्टिंग इट मोर, तो अपने आप एंजाइटी नहीं आएगी। Okay. Yes. Thank you for this tip, Thank you. Mangaji. Nisha ji, you can Thank follow you. this. Yeah. Okay. Thank डू you. दिस बुक, आप ये सेशंस करते रहिए, आपका एंजाइटी चला जाएगा। मेरा बहुत सारा चला गया है, एंड Very आई एम अ वेरी मच बेटर पर्सन नाउ। wonderful. Yeah. This तो I have seen. We'll gradually learn all this ना। हम लोग को तो हम लोग ने किया है, मूड शिफ्टर्स आएंगे, अपनी लिस्ट बनाएंगे हम लोग, और उन सबको जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएंगी। या सब चीज अपने आप धीरे धीरे, आई एम अ वेरी मच बेटर पर्सन फ्रॉम बिफोर आई डिड द क्लासेस। Okay, wonderful, Mangla ji. Just keep doing that, and I'm sure more magics are going to happen. Yeah, already आसपास के happened. लोग भी सब बोलते हैं कि तुम बहुत चेंज हो गई हो। Very nice. कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। मेरे को तो लगता है हम खुद ही चेंज हो गए, बाकी लोगों का मेरे को नहीं पता। आई एम तो जस्ट हैप्पी कि हम ही चेंज हो गए। मैं तो बहुत चेंज हो गई हूँ। आई एम डेफिनेटली अ चेंज्ड पर्सन। वेरी गुड। और एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सब डर, ये सब धीरे धीरे सब भाग जाएगा। हाँ, बोलिए ही मत ना ये सब। हाँ, सब भाग जाएगा। Yeah, challenge. challenge. Yeah, yes. Yeah. Okay, so anyone else wants to share? Chaya ji, you want to say something? No? Okay, cool. Yeah, so thank you. Good night, everyone, and we'll see each other tomorrow. Remember your magic. Good night, ma'am. Yeah, good night. Good Thank you. night. Good night, Good Priya night, ji. ma'am. Thank you. Thank you. See you all tomorrow. Thank you, ma'am.